जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, कृष्ण भगवान उन्हें ये बातें कहते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हमें प्रेम होता है, विश्वास होता है, लेकिन वही लोग हमारे मन को सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं। हम सोचते हैं आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो उनका बुरा नहीं चाहा था, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें एक अलग दृष्टि देती है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ विश्वास सिखाते हैं, और कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर आज कोई तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें अपमानित कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, तो अपने मन में एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम जैसे हो, तुम्हारी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की सोच से कम नहीं हो जाती। श्री कृष्ण ने गीता में मन को नियंत्रित रखने और अपने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा दी है। इसलिए जब कोई तुम्हें दुख दे तो सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि सामने वाला तुम्हें एक बार दुख देगा, लेकिन अगर तुम उसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहोगे तो तुम स्वयं को कई बार दुख देते रहोगे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, हो सकता है वह आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम उसी बात को पकड़कर बैठे हो। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने मन से कहना है, अब बस, जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। किसी ने तुम्हें छोड़ा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, किसी ने तुम्हें गलत समझा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम, सम्मान और खुशी खत्म हो गई। कभी कभी भगवान किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर होने देते हैं क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना होता है। हर विदाई सजा नहीं होती, कुछ विदाइयां सुरक्षा होती है। कुछ रिश्तों का खत्म होना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना वर्तमान मत खोना। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे बार बार समझाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देखना चाहता उसके सामने अपनी अच्छाई साबित करने में अपना जीवन मत लगा दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें उसी नजर से नहीं देखेगा जिस नजर से तुम स्वयं को देखते हो, और यह जरूरी भी नहीं है। तुम्हारा काम है अपने कर्म को सही रखना, अपना मन साफ रखना और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। कृष्ण की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाव यही है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं। इसलिए तुमने किसी के साथ अच्छा किया और बदले में तुम्हें बुरा मिला, तो केवल इसलिए अच्छा होना मत छोड़ देना। तुम्हारी अच्छाई किसी दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम भी गलत बन जाओ, यह जरूरी नहीं। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम शांत रह सकते हो। किसी ने तुम्हारे बारे में गलत कहा, तुम अपनी सच्चाई जानते हो, तो हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो अगली बार अधिक समझदारी से विश्वास करना सीखो, लेकिन हर इंसान से नफरत करना मत सीखो, क्योंकि एक व्यक्ति के गलत व्यवहार की सजा पूरी दुनिया को देना उचित नहीं। और सबसे जरूरी बात, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से उसी गलत व्यवहार को स्वीकार कर लो। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उससे दूरी बना सकते हो। तुम किसी के लिए बुरा न सोचो, लेकिन अपने जीवन में उसके लिए जगह न रखना भी तुम्हारा अधिकार है। शांति और दूरी कभी कभी साथ साथ चलती है। अगर कोई बार बार तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करता है, तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे स्वस्थ दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अपने मन से कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन अब अपनी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। यही बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों के व्यवहार से अपनी खुशी को अलग कर लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। फिर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम अहंकार में नहीं बहोगे, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम टूटोगे नहीं, कोई तुम्हें छोड़ेगा तो तुम अपनी पहचान नहीं खोओगे। तुम समझोगे, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रहना है। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, अपने विचारों की रक्षा करो, अपने समय की रक्षा करो, और सबसे ज्यादा अपनी शांति की रक्षा करो। कभी कभी हम उस व्यक्ति से जवाब चाहते रहते हैं जिसने हमें दुख दिया। हम चाहते हैं कि वह समझे कि उसने हमारे साथ गलत किया। हम चाहते हैं कि वह वापस आए और माफी मांगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर कहानी में माफी नहीं मिलती, हर रिश्ते का अंत बातचीत से नहीं होता, और हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए उसकी माफी की जरूरत नहीं है। तुम अपने मन को स्वयं मुक्त कर सकते हो।
तुम कह सकते हो जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा। यही आंतरिक शक्ति है। जब तुम किसी को अपने मन में बार बार दोष देते हो तो तुम्हारा मन उसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे उस घटना को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा मन स्वतंत्र होने लगता है। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है तो तुरंत बदला लेने की इच्छा मत रखो। पहले शांत हो जाओ, सोचो क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में सुधार ला रहा है या केवल अशांति? क्या ये रिश्ता मुझे मजबूत बना रहा है या भीतर से तोड़ रहा है? क्या मुझे इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या दूरी बनानी चाहिए? और फिर जो उचित हो वही निर्णय लो। याद रखो, धैर्य का अर्थ अन्याय को हमेशा सहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही निर्णय सही मन से लेना। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर हमें बाद में पछतावा देता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दुख दे उसी समय प्रतिक्रिया मत दो। कुछ समय शांत रहो, अपने मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार उसके चरित्र को दिखाता है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र को दिखाती है। तुम्हें यह तय करना है कि किसी और की नकारात्मकता तुम्हारे अंदर भी नकारात्मकता पैदा करेगी या नहीं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे किसी दूसरे की अंधेरी सोच से बुझने मत दो। अगर किसी ने तुम्हें कम समझा तो तुम स्वयं को कम मत समझना। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो स्वयं को अकेला मत समझना। अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो अपनी कीमत मत भूलना। और अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो जीवन पर विश्वास करना मत छोड़ना, क्योंकि एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं है। तुम्हारी जिंदगी उससे बहुत बड़ी है, तुम्हारे सपने उससे बड़े हैं, तुम्हारा भविष्य उससे बड़ा है, और तुम्हारे भीतर की क्षमता उससे कहीं बड़ी है जितना तुम अभी समझते हो। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं अपनी सीख बनाऊंगा। जो हुआ उससे सीखूंगा, लेकिन उसमें हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। जो गया उसे जाने दूंगा। जो मेरा है उसके लिए कर्म करूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही जीवन को हल्का करने का रास्ता है, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन हमें उस समस्या से ऊपर उठने की शक्ति जरूर देते हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद समझोगे, जिस घटना ने कभी तुम्हें बहुत रुलाया था वही घटना तुम्हें आज का मजबूत इंसान बनाने में एक कारण बनी। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो और स्वयं से कहो, मैं टूटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सीखने बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। जिसने दुख दिया उसे उसके कर्म पर छोड़ दो, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने मन की शांति को बचाए रखना। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि भगवान तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए भरोसा रखो, आज जो दर्द है वह हमेशा नहीं रहेगा, आज जो अकेलापन है वह हमेशा नहीं रहेगा, आज जो परेशानी है वह हमेशा नहीं रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। बस अपने भीतर की आशा को मत मरने देना। अपने कर्म करते रहो, सही लोगों के साथ रहो, गलत लोगों से आवश्यक दूरी रखो। अपने परिवार और भरोसेमंद लोगों से बात करो जब मन बहुत भारी हो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो केवल एक अध्याय है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम आज के दुख को याद करके कहोगे, अच्छा हुआ मैं उस समय हार नहीं माना। इसलिए चलते रहो, धीरे चलो लेकिन चलते रहो, रोते हुए चलो फिर भी चलते रहो, थके हुए चलो फिर भी चलते रहो, क्योंकि रास्ता उसी के लिए खुलता है जो आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। और अंत में अपने मन में बस एक बात रखो, जो तुम्हें दुख देता है उसके कारण अपने जीवन से प्रेम करना मत छोड़ो। किसी एक इंसान ने तुम्हें चोट दी है, पूरी जिंदगी ने नहीं। किसी एक रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है, पूरी दुनिया ने नहीं। इसलिए अपने मन को फिर से मौका दो, खुद को फिर से मौका दो, और जीवन को फिर से मौका दो, क्योंकि हो सकता है जिस खुशी का तुम इंतजार कर रहे हो वह तुम्हारे आगे आने वाले रास्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, कृष्ण भगवान उन्हें ये बातें कहते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द उस बात से नहीं होता जो किसी ने उसके साथ किया, बल्कि उस बात से होता है कि उसने ये सब करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानी। तुम सोचते रहते हो, क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था,
क्या मैंने जो कुछ किया वह सब बेकार था? लेकिन कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखोगे तो धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि हर रिश्ते का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें स्वयं को समझाने आते हैं, कुछ हमें अपनी सीमाएं समझाते हैं, कुछ हमें ये बताते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। और कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी यात्रा वहीं तक थी। इसलिए किसी के चले जाने को हमेशा अपनी हार मत समझो। कभी कभी छोड़ देना भी जीवन की रक्षा होती है। तुम किसी व्यक्ति को रोक सकते हो, लेकिन उसके मन को नहीं। तुम किसी को प्यार दे सकते हो, लेकिन उसे तुम्हारे प्यार की कद्र करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम किसी को समझा सकते हो, लेकिन उसे समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही वह जगह है जहां कृष्ण की शिक्षा हमें स्वीकार करना सिखाती है। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे अपनी ऊर्जा मत जलाओ। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे कर्म। तुम किस दिशा में आगे बढ़ते हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। किसी दूसरे की भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। किसी दूसरे का निर्णय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जब हम इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब हमारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। हम बार बार फोन देखते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार पुराने संदेश पढ़ते हैं, बार बार उसी घटना को याद करते हैं और फिर वही दुख दोबारा महसूस करते हैं। लेकिन अब समय है इस चक्र को रोकने का। अपने मन से कहो, मैं हर उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा जो मेरे हाथ में नहीं है। जिसे जाना है जाने दो, जिसे रहना है वह अपने कर्मों से रहेगा। जिसे तुम्हारी कीमत समझनी है वह समझेगा, और जिसे नहीं समझना उसे समझाने में अपना पूरा जीवन मत लगा देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे पास सीमित समय है। हर दिन जो बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा। तो क्या तुम उस समय को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बिताना चाहते हो जिसने तुम्हें दुख दिया, या फिर अपने भविष्य को बेहतर बनाने में? यही चुनाव तुम्हें करना है। कभी कभी हमें बदला लेने की इच्छा होती है। हम सोचते हैं, जिसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। लेकिन इससे क्या होगा? शायद कुछ समय के लिए मन को संतोष मिले, लेकिन भीतर की अशांति समाप्त नहीं होगी। कृष्ण की शिक्षा हमें धर्म और उचित कर्म की ओर ले जाती है, प्रतिशोध की अंधी भावना की ओर नहीं। इसलिए किसी के गलत कर्म का जवाब अपने गलत कर्म से मत दो। अगर किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है तो तुम्हारा काम उससे लड़ते रहना नहीं। तुम्हारा काम है स्वयं को इतना मजबूत बनाना कि उसकी कोशिश तुम्हारे भविष्य को तय ही न कर सके। जिसने तुम्हें कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे जवाब शब्दों से नहीं अपने कर्मों से दो। जिसने तुम्हें कम समझा, उसे सफाई देने के बजाय अपनी मेहनत जारी रखो। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे पकड़कर मत बैठो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि समय बहुत कुछ साबित कर देता है। हर बात का जवाब उसी दिन देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब तुम्हारी सफलता देती है, और कुछ जवाब तुम्हारी शांति देती है। इसलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। तुम्हें हर आलोचना का जवाब नहीं देना, हर अफवाह का जवाब नहीं देना, हर आरोप का जवाब नहीं देना, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारा मन जानता है कि तुम्हारी नीयत साफ थी तो हर व्यक्ति की स्वीकृति आवश्यक नहीं। याद रखो, सच्चाई को हर जगह प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहाँ वास्तविक अन्याय हो वहाँ उचित तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है। लेकिन केवल इसलिए कि कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, अपने मन को नष्ट मत करो। कभी कभी सामने वाला तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, और जो समझना नहीं चाहता उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अपने अध्ययन में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने लक्ष्य में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी प्रतिभा में और अपने भविष्य में। तुम्हें पता है, दुख देने वाले लोग अक्सर हमारे मन में बहुत बड़ी जगह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बार बार याद करते हैं। लेकिन सोचो, क्या उन्होंने तुम्हारे जीवन की इतनी बड़ी जगह पाने के लिए कुछ ऐसा किया है? अगर नहीं, तो धीरे धीरे वह जगह वापस ले लो। उसे अपने सपनों से भर दो, अपनी मेहनत से भर दो, अपनी मुस्कान से भर दो, अपने भगवान के प्रति विश्वास से भर दो। सुबह उठकर अपने मन से कहो, आज मैं कल की तुलना में थोड़ा बेहतर बनूंगा। और रात में खुद से पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारे मन को बदल सकती है। तुम्हें हर दिन पूरी तरह मजबूत बनने की जरूरत नहीं।
कुछ दिन तुम कमजोर महसूस करोगे, कुछ दिन पुरानी यादें वापस आएंगी, कुछ दिन मन फिर दुखी होगा। ये स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में हमेशा के लिए मत रुक जाना। जब मन भारी हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, अपने विचार लिखो, प्रार्थना करो, कुछ समय प्रकृति में बिताओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और खुद को समय दो। घाव को भरने में समय लगता है, मन को भी समय चाहिए। तुम्हें खुद से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आज दुख हुआ और कल सब बिल्कुल ठीक हो जाए। धीरे धीरे ठीक होना भी ठीक होना है, और एक दिन तुम महसूस करोगे कि जिस व्यक्ति का नाम सुनते ही तुम्हारा मन भारी हो जाता था, आज वही नाम तुम्हें कुछ महसूस नहीं कराता। यही स्वतंत्रता है। तुम्हें उस व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे भूलने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं। बस इतना पर्याप्त है कि वह तुम्हारी शांति को नियंत्रित न करे। याद रखो, क्षमा सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन के लिए होती है। लेकिन क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, और क्षमा का अर्थ ये भी नहीं कि तुम फिर से उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वही अधिकार दे दो। सीमा बनाना गलत नहीं है, कभी कभी प्रेम के साथ सीमा भी जरूरी होती है। अगर कोई बार बार अपमान करता है तो दूरी बनाओ, अगर कोई तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ता है तो सावधान रहो, अगर कोई तुम्हें लगातार नुकसान पहुंचाता है तो मदद लो और सुरक्षित दूरी रखो। कृष्ण की शिक्षा केवल सहते रहने की शिक्षा नहीं है। धर्म का अर्थ है उचित आचरण। जहां उचित हो वहां करुणा, जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ता, जहां आवश्यक हो वहां दूरी, और जहां तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं वहां समर्पण। यही संतुलन जीवन को मजबूत बनाता है। अब एक और बात समझो, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? इस प्रश्न का सरल उत्तर हमेशा हमारे पास नहीं होता। जीवन में हर घटना का कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी परिस्थितियां हमें ऐसी दिशा में ले जाती हैं जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अगर वह घटना नहीं हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसलिए आज की हर परेशानी को अपनी पूरी कहानी मत समझो, ये केवल एक हिस्सा है। तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। आज जो दर्द है वह तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। आज जो असफलता है वह तुम्हारा अंतिम परिणाम नहीं है। आज जो अकेलापन है वह तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक चीज तुम्हें बदलनी है, दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करना बंद करो। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से भी तय नहीं होती कि किसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भीतर की मानवता से है। इसलिए अपने मन में किसी की कही हुई नकारात्मक बातों को अपना सच मत बना लेना। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह उसका विचार है, तुम्हारा भविष्य नहीं। किसी ने कहा तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तो यह उसका व्यवहार है, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में कोई ईमानदार इंसान नहीं। एक अनुभव को पूरी दुनिया का सच मत बना देना, यही समझ तुम्हें भीतर से मुक्त करेगी। और अब एक आखिरी बात, अगर आज तुम बहुत दुखी हो तो अपने मन में धीरे से कहो, हे कृष्ण, मैं हर चीज अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, मैं हर व्यक्ति को बदल नहीं सकता, मैं हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकता, लेकिन मैं अपने कर्म को सही रख सकता हूँ। मैं अपने मन को संभालने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक सकता हूँ, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे आपके चरणों में छोड़ सकता हूँ। जब इंसान इस भाव से जीना शुरू करता है तब मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है हर जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी बस अपने रास्ते पर चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो आज उस व्यक्ति को याद करके मत रो जिसने तुम्हें दुख दिया। उस अनुभव से मिली सीख को याद करो, अपने अंदर देखो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुमने कुछ सीखा है, तुम थोड़ा समझदार हुए हो, तुमने लोगों को पहचानना सीखा है, तुमने अपनी सीमाएं समझी हैं, और शायद सबसे बड़ी बात, तुमने ये समझा है कि अपनी शांति की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी होगी। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्म पर लौटो और आगे बढ़ो।
क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी पूरी किताब नहीं है। तुम्हारी कहानी आगे भी लिखी जा रही है, और उस कहानी का अगला पन्ना तुम अपने कर्मों से लिख सकते हो। शांत रहो, सही कर्म करते रहो, दूसरों के कर्म का बोझ अपने सिर मत लो, और सबसे जरूरी, अपने मन की शांति किसी ऐसे व्यक्ति को मत सौंपो जिसने उसकी कीमत कभी समझी ही नहीं। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, कृष्ण भगवान उन्हें ये बातें कहते हैं। अब एक और गहरी बात समझो। कई बार हमें दुख देने वाला व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन में रह जाता है। व्यक्ति चला गया, बात खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मन बार बार उसी जगह लौटता रहता है। उसने ऐसा क्यों किया? काश मैंने उस दिन ऐसा कहा होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश उसने मुझे समझ लिया होता। इंसान अपने बीते हुए कल में इतना उलझ जाता है कि उसका आज उसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा हमें वर्तमान में कर्म करने की ओर ले जाती है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। जो शब्द निकल चुके हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जो निर्णय हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज तुम क्या करोगे यह अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने मन से कहो, मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज कर्म कर सकता हूँ। यही सोच तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करेगी। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, सीख लो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, स्वीकार करो। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, अपनी गरिमा मत छोड़ो। किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, आगे से विवेक के साथ अच्छाई करो। अच्छा इंसान होना और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना एक बात नहीं है। करुणा रखो, लेकिन विवेक भी रखो। प्रेम रखो, लेकिन आत्मसम्मान भी रखो। क्षमा करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी समझो। यही संतुलन जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने का अर्थ है हर गलत बात को चुपचाप सह लेना। ऐसा नहीं है। भगवान की शिक्षाओं में धर्म के लिए खड़े होने का भी संदेश है। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था, उसके सामने कठिन परिस्थिति थी, उसका मन भ्रमित था, वह पीछे हटना चाहता था। तब कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य और धर्म का बोध कराया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति से हमेशा भागना समाधान नहीं, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी निर्णय विवेक से लेना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो पहले ये समझो कि तुम्हें क्या करना उचित है। हर बात का जवाब क्रोध नहीं होता, हर स्थिति में चुप रहना भी सही नहीं होता। कहीं बातचीत जरूरी होगी, कहीं दूरी जरूरी होगी, कहीं परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेनी होगी, और कहीं उचित व्यवस्था या कानून की मदद लेना सही होगा। लेकिन जो भी करो अपने विवेक से करो, क्योंकि क्रोध तुम्हें वह काम करवा सकता है जिसका पछतावा बाद में तुम्हें ही होगा। इसलिए जब मन में बहुत गुस्सा हो तुरंत फैसला मत लेना। पहले सांस लो, कुछ समय शांत रहो, फिर सोचो मेरा अगला कदम मेरे जीवन को बेहतर करेगा या और मुश्किल। यही प्रश्न बहुत कुछ बदल सकता है। कभी कभी किसी को जवाब न देना भी जवाब होता है। किसी बहस से बाहर निकल जाना भी जीत होती है। किसी गलत व्यक्ति से दूरी बना लेना भी बुद्धिमानी होती है, और अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाना सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। याद रखो, तुम्हें हर व्यक्ति को हराना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन को बनाना है। दूसरे की जिंदगी कैसी है यह उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी ये तुम्हारे कर्मों से तय होगी। इसलिए दूसरों की तुलना में अपना जीवन मत जियो। किसी और को देखकर यह मत सोचो उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हें नहीं पता उसके भीतर क्या चल रहा है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर सफल दिखने वाला व्यक्ति भीतर से शांत नहीं होता। हर रिश्ता बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से हो यह जरूरी नहीं। इसलिए अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मत तौलो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है तो एक बात समझो, तुम्हारे साथ हुई हर घटना का जवाब तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ व्यर्थ है। कर्म का सिद्धांत हमें ये समझाता है कि कर्मों के परिणाम होते हैं। इसलिए किसी दूसरे के गलत कर्मों का हिसाब अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। तुम अपने कर्मों का ध्यान रखो, तुम अपने चरित्र को गिरने मत दो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाकर भी तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया तो नुकसान केवल उसका नहीं तुम्हारा भी होगा। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुमने बदले में उसे धोखा दिया। अब क्या हुआ, उसने गलत किया और तुम भी उसी रास्ते पर चले गए। तुमने अपने चरित्र को उसके व्यवहार के हाथ में दे दिया।
इसलिए अपने मन में ये शक्ति पैदा करो, तुम जैसे हो मैं वैसा नहीं बनूंगा। यही वास्तविक जीत है। किसी ने कठोर शब्द बोले, तुम आवश्यक हो तो दृढ़ता से जवाब दो, लेकिन अपमानजनक मत बनो। किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम अपना स्तर मत गिराओ। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम खुद को मत छोड़ो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार इंसान दूसरों के जाने के बाद खुद को भी छोड़ देता है। वह अपने सपने छोड़ देता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, परिवार से बात करना कम कर देता है, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगाता, और फिर वह दुख और बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया है तो अपने जीवन को मत रोकना। तुम्हारी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, तुम्हारा काम जारी रहना चाहिए, तुम्हारे सपने जारी रहने चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का जाना तुम्हारे जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म नहीं करता। शायद अभी तुम्हें ये समझ ना आए, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि जीवन में नए लोग आएंगे, नए अवसर आएंगे, नई जिम्मेदारियां आएंगी, नई खुशियां आएंगी। इसलिए आज के दर्द को कल का फैसला मत बनने दो। आज का दुख तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर सकता है, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन शायद सही बात यह है, अब मैं विश्वास करूंगा लेकिन समझदारी के साथ। तुम कह सकते हो, अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, लेकिन शायद सही बात यह है, अब मैं प्रेम करूंगा लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। तुम कह सकते हो, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन शायद सही बात यह है, मैं मदद करूंगा लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हुए। यही अनुभव से मिली बुद्धिमानी है। दुख का उद्देश्य तुम्हें कठोर बनाना नहीं होना चाहिए, दुख तुम्हें समझदार बनाए। तुम्हारे भीतर करुणा रहे, लेकिन साथ ही विवेक भी रहे। तुम्हारा हृदय साफ रहे, लेकिन तुम्हारी आंखें खुली रहें। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। और अब अपने मन से एक प्रश्न पूछो, मैं उस व्यक्ति के कारण कितने दिन और दुखी रहूंगा? 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या पूरी जिंदगी? अगर जवाब पूरी जिंदगी है तो ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा। उस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, लेकिन तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी क्यों दे रहे हो? उसने तुम्हारा कुछ समय लिया, तुम उसे अपना पूरा भविष्य मत दे दो। उसने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, तुम उसे अपनी आत्मशांति नष्ट करने की अनुमति मत दो। यही वह क्षण है जहां तुम्हें स्वयं को चुनना है, अहंकार से नहीं, घृणा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से। अपने मन में कहो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब मैं अपने लिए अच्छा चुनूंगा। ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें बदला नहीं है, लेकिन कमजोरी भी नहीं है। इसमें क्षमा है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। इसमें प्रेम है, लेकिन आत्मा विनाश नहीं। और यही संतुलन तुम्हें चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो आज रात सोने से पहले एक काम करना, उस व्यक्ति के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। सोचो कि अगले 1 साल में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो। और फिर खुद से कहो, मैं आज के दुख के कारण अपने आने वाले कल को खराब नहीं करूंगा। यही तुम्हारा नया संकल्प हो। सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत किसी दूसरे व्यक्ति की याद से मत करो, अपने लक्ष्य की याद से करो, अपने कर्तव्य की याद से करो, अपने परिवार की याद से करो, अपने भविष्य की याद से करो। और अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति विश्वास है तो प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दे। क्योंकि हमेशा यह मांगना जरूरी नहीं कि भगवान मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दो। कभी यह भी मांगो, भगवान मुझे इतनी बुद्धि और शक्ति दो कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुन सकूं। क्योंकि जीवन में परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाए ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन परेशानी से निपटने की क्षमता बढ़ सकती है। और जब क्षमता बढ़ती है तो वही परिस्थिति जो पहले बहुत बड़ी लगती थी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने भीतर शक्ति पैदा करो, अपने विचारों को मजबूत करो, अपने कर्मों को मजबूत करो, अपने चरित्र को मजबूत करो, और सबसे ज्यादा अपने मन को मजबूत करो। लेकिन मजबूत होने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। तुम रो सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, तुम किसी को याद कर सकते हो, तुम्हारा मन कभी कभी कमजोर भी पड़ सकता है। इसमें कोई शर्म नहीं। इंसान होने का अर्थ ही है भावनाओं को महसूस करना। बस उन भावनाओं को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक मत बनने देना। दुख को महसूस करो, फिर उसे धीरे धीरे जाने दो। आंसू आए तो आने दो, फिर चेहरा उठाओ। याद आए तो याद आने दो, फिर अपने काम पर लौटो। मन टूटे तो थोड़ा आराम करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम्हें दौड़ना जरूरी नहीं, लेकिन रुकना भी जरूरी नहीं। बस चलते रहो,
क्योंकि एक दिन तुम्हें समझ आएगा, तुम जिस व्यक्ति के पीछे अपना मन खो रहे थे, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम स्वयं, और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी अपने जीवन को सही दिशा देना। इसलिए आज से एक नया नियम बनाओ, जो तुम्हें सम्मान दे उसका सम्मान करो, जो तुम्हें प्रेम दे उसका प्रेम समझो, जो तुम्हारी मदद करे उसका आभार मानो, और जो बार बार तुम्हारी शांति छीनता है उससे उचित दूरी रखो। हर किसी को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं। दिल मंदिर जैसा है, हर व्यक्ति को वहां प्रवेश देना आवश्यक नहीं। लेकिन किसी के लिए अपने दिल में नफरत का घर भी मत बनाओ, क्योंकि नफरत भी उसी व्यक्ति को तुम्हारे भीतर जगह देती है। तुम्हें मुक्त होना है, और मुक्ति का अर्थ है, मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ अब अपने मन में नहीं रखूंगा। जो हुआ उसे स्वीकार करूंगा, जो सीख मिली उसे रखूंगा, और जो दुख है उसे धीरे धीरे छोड़ दूंगा। अब आगे बढ़ूंगा, अपने कर्म करूंगा, और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही भाव तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे शांत करेगा। याद रखना, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारी परीक्षा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी मंजिल नहीं है। मंजिल अभी आगे है, रास्ता अभी बाकी है, और तुम्हारे भीतर चलने की शक्ति अभी बाकी है। इसलिए उठो, अपने मन को संभालो, और एक बार फिर जीवन की ओर देखो। हो सकता है आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुबह नहीं आएगी। हर रात के बाद सुबह आती है। हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता, और हर दर्द तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं होता। तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम फिर मुस्कुरा सकते हो, तुम फिर भरोसा करना सीख सकते हो, और सबसे जरूरी, तुम फिर से अपने जीवन से प्रेम करना सीख सकते हो। बस आज पहला कदम उठाओ, बाकी रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, कृष्ण भगवान उन्हें ये बातें कहते हैं। अब एक बात अपने हृदय में बहुत गहराई से बैठा लो, जिसने तुम्हें दुख दिया उसके बारे में सोचते सोचते अपने जीवन को दुख मत बना देना, क्योंकि कई बार चोट देने वाला व्यक्ति हमारे जीवन से बहुत पहले चला जाता है, लेकिन हम उसे अपने विचारों में पकड़े रहते हैं। वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, और हम उसी पुराने सवाल में फंसे रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं। आज जो घटना तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद तुम उसी घटना को अपनी जिंदगी की एक सीख के रूप में देखो। इसलिए अभी जो समझ नहीं आ रहा उसके लिए अपने मन को मत तोड़ो। ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन विश्वास का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। विश्वास का अर्थ है, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम को लेकर अत्यधिक भय में नहीं जीऊंगा। तुम्हें किसी ने दुख दिया, अपना कर्म मत छोड़ो। तुम्हें किसी ने अपमानित किया, अपना चरित्र मत छोड़ो। तुम्हें किसी ने धोखा दिया, अपनी मानवता मत छोड़ो। तुम्हें किसी ने अकेला किया, अपने आप को अकेला मत छोड़ो। अपने परिवार से बात करो, अपने भरोसेमंद लोगों के साथ समय बिताओ, अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान दो, अपनी दिनचर्या को संभालो, क्योंकि जब मन दुखी होता है तब सबसे आसान काम होता है सब कुछ छोड़ देना। लेकिन तुम्हें वही नहीं करना। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी धीरे धीरे वापस अपने हाथ में लेनी है। सुबह उठना मुश्किल लगे फिर भी उठो। काम करने का मन न करे थोड़ा करो, पढ़ने का मन न करे कुछ समय पढ़ो। मन बहुत भारी हो, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। तुम्हें हर दिन महान बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा संभलना है। यही धीरे धीरे तुम्हें आगे ले जाएगा। और याद रखो, किसी के चले जाने के बाद अपने भीतर खाली जगह महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस खाली जगह को नफरत से मत भरो, उसे सीख से भरो, उसे अपने लक्ष्य से भरो, उसे प्रार्थना से भरो, उसे अच्छे लोगों की संगति से भरो, उसे अपने भविष्य के सपनों से भरो, क्योंकि खाली मन बार बार उसी पुराने दुख की ओर लौटता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे उद्देश्य रखो, कुछ सीखो, कुछ बनाओ, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करो, अपने भविष्य के लिए मेहनत करो, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। और जब भी मन कहे मैं अकेला हूँ, तब अपने आप से पूछो, क्या सच में मैं अकेला हूँ? शायद कोई माता पिता है जो तुम्हारी चिंता करते हैं, शायद कोई दोस्त है जो तुम्हें समझता है, शायद कोई शिक्षक है जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, शायद कोई भाई या बहन है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं अपने साथ हो। अपने आप को अपना दुश्मन मत बनाओ। खुद को गालियां देना, खुद को कमजोर समझना, खुद को लगातार दोष देना, ये तुम्हारे दुख को कम नहीं करेगा। गलती हुई है,
उससे सीखो। गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, आगे से सावधान रहो। गलत निर्णय लिया, अगली बार बेहतर निर्णय लो। लेकिन खुद को जीवन भर दोषी मत बनाओ, क्योंकि इंसान सीखते सीखते ही समझदार बनता है। कृष्ण की शिक्षा में ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन को सही दृष्टि से देखने में भी है। और जीवन की एक बड़ी सच्चाई यह है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे पकड़कर रखने से मन थक जाता है। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें समझे। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें प्रेम करे। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह वापस आए। लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसके जाने के बाद तुम क्या बनोगे, कमजोर या समझदार, कड़वे या संतुलित, रुकने वाले या आगे बढ़ने वाले। ये चुनाव तुम्हारा है और यही तुम्हारी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्लोजर चाहिए। हमें लगता है कि सामने वाला आकर सब समझाएगा, तभी मन शांत होगा। लेकिन कई बार क्लोजर बाहर से नहीं आता, हमें अपने भीतर से स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, ऐसा हुआ था। हाँ, मुझे दुख हुआ था। हाँ, यह मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चुनता हूँ। ये स्वीकार करना हार नहीं है, ये वास्तविकता को स्वीकार करके अपने जीवन को आगे ले जाना है। और अगर कभी वह व्यक्ति वापस आए, तो तुरंत पुराने भावों में बह मत जाना। देखो कि उसके व्यवहार में वास्तविक बदलाव है या केवल शब्द हैं। क्योंकि केवल मुझे माफ कर दो कह देने से हर समस्या समाप्त नहीं होती। विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है, इसलिए प्रेम के साथ विवेक रखो। किसी को दूसरा मौका देना तुम्हारी इच्छा हो सकती है, लेकिन बार बार अपने साथ गलत होने देना जरूरी नहीं। तुम्हें अपने लिए सीमाएं तय करने का अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या उचित सहायता से मदद लेना सही कदम हो सकता है। अपने मन की शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अब उस स्थिति के बारे में सोचो जब तुम्हें किसी ने सबके सामने अपमानित किया हो। उस समय मन करता है कि तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन कृष्ण का संदेश हमें संयम और विवेक की ओर ले जाता है, क्योंकि क्रोध में दिया गया जवाब अक्सर स्थिति को और खराब कर सकता है। तुम दृढ़ हो सकते हो बिना अपमान किए। तुम अपनी बात रख सकते हो बिना चिल्लाए। तुम सीमा तय कर सकते हो बिना बदला लिए। यही वास्तविक शक्ति है। शांत रहना कमजोरी नहीं, कई बार शांत व्यक्ति ही सबसे मजबूत निर्णय लेता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वह सोचता है, फिर निर्णय लेता है, और यही आदत जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, पहले सुनो, क्या उसमें कुछ सीखने लायक है? अगर है तो सीख लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। लोग तुम्हारे बारे में अपनी समझ के अनुसार बोलेंगे। तुम हर किसी की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, जो तुम्हें गलत रास्ते से रोकते हैं, जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश होते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि जीवन में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन तुम्हें छोड़कर गया, ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कभी कभी हम एक व्यक्ति के जाने का इतना दुख करते हैं कि उन 10 लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ खड़े थे। उनकी कद्र करो, उनका धन्यवाद करो, उनके साथ समय बिताओ, जीवन में संतुलन लाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा मन पुराने दुख से बाहर आने लगेगा। अब अपने मन में एक और बात लिख लो, किसी का बुरा व्यवहार तुम्हारे अच्छे व्यवहार का कारण खत्म नहीं होना चाहिए। अगर तुम ईमानदार हो, ईमानदार रहो। अगर तुम मददगार हो, समझदारी से मदद करते रहो। अगर तुम दयालु हो, दयालु रहो, लेकिन साथ में विवेक रखो, क्योंकि अच्छाई और मूर्खता एक ही चीज नहीं है। अच्छा इंसान वह नहीं जो हर गलत चीज सहता रहे। अच्छा इंसान वह है जो सही और गलत में अंतर समझकर उचित निर्णय ले। इसलिए अगर तुम्हें किसी से दूरी बनानी पड़े तो अपराध बोध मत रखो। अगर तुम्हें ना कहना पड़े तो कहो। अगर कोई सीमा पार करे तो स्पष्ट रहो, और अगर कोई तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है तो अकेले मत झेलो। भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। मदद लेना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। अब सोचो, किसी ने तुम्हें जो दुख दिया, क्या वह आज भी तुम्हारे भविष्य को नियंत्रित कर रहा है? अगर हाँ, तो आज से उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस लेना शुरू करो। अपना समय वापस लो, अपनी ऊर्जा वापस लो, अपना ध्यान वापस लो, अपने सपने वापस लो, अपनी मुस्कान वापस लो, और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो। तुम्हें यह एक दिन में नहीं करना, बस आज एक कदम, कल एक कदम, फिर एक कदम, यही यात्रा है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे,
मैं उस समय बहुत दुखी था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। यही तुम्हारी जीत होगी, न कि सामने वाला हार गया, न कि उसने माफी मांगी, न कि उसे पछतावा हुआ, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम्हारा मन उस व्यक्ति के व्यवहार से स्वतंत्र हो जाएगा। तब वह तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, तुम्हारा मन शांत रहेगा। वह तुम्हें स्वीकार करे या नहीं, तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। वह तुम्हारी कीमत समझे या नहीं, तुम अपनी कीमत समझोगे। वह तुम्हारे साथ रहे या नहीं, तुम अपने जीवन के साथ रहोगे। और यही वह अवस्था है जहां इंसान भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। इसलिए आज अपने मन में एक प्रार्थना करो, हे कृष्ण, मेरे मन से बदले की भावना कम करें। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें। मुझे अपने कर्म पर ध्यान देने की शक्ति दें। मुझे उन लोगों की कद्र करने की समझ दे जो मेरे साथ सच्चाई से खड़े हैं। और मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस दे जो मेरी शांति को लगातार नष्ट करती हैं। मेरे मन में इतनी शक्ति दे कि मैं दुख से सीखूं, लेकिन दुख में अपना जीवन न खो दूं। और फिर शांत होकर अपने दिन की शुरुआत करो, क्योंकि जीवन अभी बाकी है। तुम्हारे सपने अभी बाकी हैं, तुम्हारी मेहनत अभी बाकी है, तुम्हारी सफलता अभी बाकी है, तुम्हारी मुस्कान अभी बाकी है। और शायद भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसका सबसे सुंदर हिस्सा अभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं है। इसलिए अतीत के दरवाजे पर बैठकर भविष्य के दरवाजे को बंद मत कर देना। जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दो। जो सीख मिली उसे अपने साथ रखो। जो वर्तमान मिला है उसे पूरी तरह जियो, और जो भविष्य आने वाला है उसके लिए मेहनत करो। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा रास्ता है। और जब भी मन फिर से पुराने दुख की ओर जाए, अपने आप से कहना, मैं उस घटना को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूँ कि वह घटना मेरे भविष्य को कितना प्रभावित करेगी, और मैं उसे अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। फिर एक गहरी सांस लो, अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि कृष्ण की शिक्षा का सार केवल इतना नहीं कि दुख से बचो, बल्कि यह भी है, दुख के बीच भी अपने कर्तव्य, विवेक और सही कर्म को मत छोड़ो। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, चलते रहो। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ सह रहा होता है। वह किसी से कुछ कहता नहीं, बस चुप रहता है और अपने मन में हजारों सवाल लेकर बैठा रहता है। ऐसे समय में अपने मन को ये समझाना जरूरी है कि हर दुख तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी दुख इस बात का प्रमाण होता है कि तुमने किसी रिश्ते को सच्चे मन से निभाया था। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी सच्चाई व्यर्थ थी। तुमने जो अच्छा किया वह तुम्हारे कर्म का हिस्सा था, और सामने वाले ने उसके साथ क्या किया वह उसके कर्म का हिस्सा है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों का मूल्य किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से मत तय करो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो सबसे पहले अपने मन को संभालो। क्रोध में कोई बड़ा फैसला मत लो, दुख में अपने भविष्य को मत छोड़ो, और किसी के गलत व्यवहार के कारण अपने भीतर की अच्छाई को खत्म मत होने दो। कृष्ण की शिक्षा हमें यही समझाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा काम सही रास्ते पर चलना है। हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम किस तरह के इंसान बने रहोगे ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जिसने तुम्हें दुख दिया उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो। अगर उसने तुम्हारे साथ कठोरता की है तो तुम अपने विवेक को मत खो। अगर उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो तुम हर इंसान से नफरत मत करने लगो। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम खुद को मत छोड़ो। याद रखो, किसी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन से जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे रास्ते हैं। तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। इसलिए बीते हुए रिश्ते को अपनी पूरी पहचान मत बनने दो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को इतना महत्व दे देते हैं कि उसके जाने के बाद हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ये केवल उस समय का भाव होता है, सच्चाई नहीं। समय के साथ मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो खुद से यह मत कहो कि सब खत्म हो गया। अपने मन से कहो कि यह समय भी गुजर जाएगा। जिस तरह अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, उसी तरह कठिन दिन भी हमेशा नहीं रहते। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो उसके शब्दों को अपने मन की सच्चाई मत बना लेना। लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं,
किसी की राय तुम्हारी वास्तविक क्षमता नहीं होती। अगर कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। अपने कर्म से स्वयं को पहचानो, अपने प्रयास से स्वयं को पहचानो, अपनी मेहनत से स्वयं को पहचानो। और जब कभी मन में बदला लेने की भावना आए, तो एक पल रुककर सोचो कि क्या बदला तुम्हें वास्तव में शांति देगा। शायद कुछ समय के लिए मन को अच्छा लगे, लेकिन भीतर की अशांति फिर भी रह सकती है। इसलिए बदले के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा उत्तर हो, तुम्हारी सफलता तुम्हारा उत्तर हो, तुम्हारी शांति तुम्हारा उत्तर हो। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसके सामने खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य हर उस व्यक्ति को जवाब देना नहीं है जिसने तुम्हें गलत समझा। जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्य को समझना और उसे ईमानदारी से निभाना है। कभी कभी तुम्हें किसी व्यक्ति से दूरी बनानी पड़ेगी, और यह गलत नहीं है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें उसी व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान देना ही पड़ेगा। तुम मन से किसी के लिए बुरा न सोचते हुए भी उससे दूरी रख सकते हो। तुम उसके कर्मों का हिसाब भगवान पर छोड़ सकते हो और अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हो। अगर कोई लगातार तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करना और उचित मदद लेना समझदारी है। हर समस्या अकेले सहना जरूरी नहीं है। अपने मन की बात किसी ऐसे इंसान से कहो जिस पर तुम्हें विश्वास हो, क्योंकि मन में सब कुछ दबाकर रखना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी एक सच्ची बातचीत मन का बोझ हल्का कर देती है। और अगर आज तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे तुम बात कर सको, तो कम से कम अपने विचार लिखो, प्रार्थना करो, कुछ समय शांत बैठो, अपने मन को सुनो, अपने आप से पूछो कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ। शायद तुम्हें समझ आए कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है। शायद तुम्हें समझ आए कि हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हें ये समझ आए कि तुम्हें अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख निकाली जा सकती है। बस सीख लेते समय अपने दिल को पत्थर मत बना लेना। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इसलिए एक गलत व्यक्ति के कारण हर अच्छे व्यक्ति पर शक मत करो। एक खराब अनुभव के कारण जीवन पर विश्वास मत खो। तुम्हें बस थोड़ा समझदार बनना है, कड़वा नहीं। तुम्हें थोड़ा सावधान बनना है, डरपोक नहीं। तुम्हें अपनी सीमाएं समझनी है, लेकिन अपने दिल की अच्छाई नहीं खोनी। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। और याद रखो, किसी को माफ करना अपने मन को मुक्त करने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाला बार बार वही गलत व्यवहार करता है तो दूरी रखना भी जरूरी है। तुम्हारी शांति भी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा सम्मान भी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा भविष्य भी महत्वपूर्ण है। किसी एक व्यक्ति के कारण इन तीनों को मत खोना। आज से जब भी कोई तुम्हें दुख दे, तुरंत यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पहले खुद से पूछो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सवाल तुम्हें पीड़ित मानसिकता से निकालकर कर्म की ओर ले जाएगा। तुम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीख सकते हो। तुम हर शब्द को नहीं रोक सकते जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों को अपने मन में कितना स्थान देना है, ये तुम तय कर सकते हो। तुम हर व्यक्ति को रोक नहीं सकते जो तुम्हें छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके जाने के बाद अपने जीवन को रोकना या आगे बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने मन से कहो कि मैं किसी के जाने के कारण अपनी यात्रा नहीं रोकूंगा। मैं किसी के गलत व्यवहार के कारण अपने कर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी के अपमान के कारण अपनी कीमत नहीं भूलूंगा। मैं किसी के धोखे के कारण अपनी पूरी जिंदगी को अविश्वास में नहीं बदलूंगा। मैं सीखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही मेरी शक्ति है, यही मेरी यात्रा है, और यही वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेना है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, उसके बारे में सोचते सोचते अपने आने वाले अच्छे दिनों को मत खो देना। हो सकता है आज तुम्हें अपनी जिंदगी में केवल दर्द दिखाई दे रहा हो, लेकिन भविष्य में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आज तुम किसी के जाने पर रो रहे हो, लेकिन कल तुम अपने जीवन में आई नई खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हो। इसलिए समय को अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारी जिंदगी केवल इस एक घटना से तय नहीं होती। तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने की शक्ति है। हर सुबह एक नया अवसर है। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर है। इसलिए आज से अपने मन को एक बात बार बार याद दिलाना, जो चला गया उसे जाने दो,
जो सीख मिली उसे साथ रखो, जो वर्तमान मिला है उसे संभालो और जो भविष्य आने वाला है उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये केवल एक कठिन अध्याय है और कठिन अध्याय के बाद भी कहानी आगे बढ़ती है। इसलिए चलते रहो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिस दर्द से तुम भागना चाहते थे उसी दर्द ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानना सिखाया था। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझा था उसने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया, और जिस समय तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत हुई थी। इसलिए आज अपने मन में कोई बदला नहीं, कोई घृणा नहीं, बस एक संकल्प रखो कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने कर्मों को सही रखूंगा, मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, मैं अच्छे लोगों की कद्र करूंगा और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे उचित दूरी बनाकर आगे बढ़ूंगा। यही मेरी शांति है, यही मेरी शक्ति है और यही मेरे जीवन की नई शुरुआत है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दुख किसी दूसरे के शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों से होता है। हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और मन में सोचते हैं कि जब हमें जरूरत होगी तो वह भी हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब समय आता है और वही व्यक्ति साथ छोड़ देता है तब मन के भीतर एक खालीपन पैदा होता है। तब लगता है कि शायद दुनिया बहुत स्वार्थी है। लेकिन यहीं पर तुम्हें अपने मन को संभालना है। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह प्रेम नहीं करता, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह रिश्तों को महत्व नहीं देता और यह स्वीकार करना जरूरी है। किसी की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम केवल अपने व्यवहार और अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए दूसरों से उम्मीद कम और अपने कर्म पर भरोसा अधिक रखो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो ये सोचकर मत करो कि बदले में वही मिलेगा। अच्छाई इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारे संस्कार हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम बार बार किसी को अपनी भावनाओं का फायदा उठाने दो। जहां जरूरत हो वहां सीमा बनाना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर होता है। अहंकार कहता है कि मैं किसी से कम नहीं, आत्मसम्मान कहता है कि मैं किसी को अपने साथ गलत व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो हर बार चुप रहना महानता नहीं है। शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना भी जरूरी है। अगर परिस्थिति गंभीर हो तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात करो और उचित सहायता लो। अपने मन में सब कुछ अकेले लेकर मत चलो। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें दुख दिया। क्या तुम अभी भी उससे एक जवाब चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वह लौटकर कहे कि गलती मेरी थी? क्या तुम चाहते हो कि वह समझे कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? यह इच्छा स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन अपने जीवन की शांति को उस जवाब पर निर्भर मत करो। हो सकता है वह कभी समझे ही नहीं, हो सकता है वह कभी माफी न मांगे, हो सकता है उसे कभी यह एहसास न हो कि उसने तुम्हें कितना दुख दिया। फिर क्या तुम पूरी जिंदगी उसी माफी का इंतजार करोगे? नहीं, तुम्हें अपने मन को खुद मुक्त करना होगा। तुम कह सकते हो, हाँ उसने मेरे साथ गलत किया, हाँ मुझे दुख हुआ, हाँ मैंने उस रिश्ते को सच्चे मन से निभाया था, लेकिन अब मैं अपने जीवन को वहीं रोककर नहीं रखूंगा। यही स्वीकार करना तुम्हें धीरे धीरे आगे ले जाएगा। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं और उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस दूरी ने हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचाया था। हर चीज जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी जिसे हम खोना नहीं चाहते उसी को छोड़ना हमारे विकास के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे भागते मत रहो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसके कर्म भी यही दिखाएंगे। सिर्फ शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द बहुत आसानी से बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार सच्चाई दिखाता है। किसी ने कहा कि वह तुम्हारी परवाह करता है, तो देखो क्या वह तुम्हारे सम्मान की भी परवाह करता है। किसी ने कहा कि वह तुम्हें समझता है, तो देखो क्या वह कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। किसी ने कहा कि वह बदल गया है, तो देखो क्या उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है। इस तरह तुम भावनाओं के साथ विवेक भी रख पाओगे। कृष्ण की शिक्षा हमें केवल भावनाओं में बहने के बजाय बुद्धि और विवेक का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। इसलिए जब मन बहुत भावुक हो तब कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय लो, सोचो, प्रार्थना करो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लो, फिर निर्णय करो। तुम्हें हर बात का फैसला उसी क्षण नहीं करना।
समय लेना कमजोरी नहीं है, कई बार समय ही तुम्हें सही दृष्टि देता है। जो बात आज बहुत बड़ी लग रही है कुछ दिन बाद छोटी लग सकती है। जो व्यक्ति आज बहुत जरूरी लग रहा है कुछ समय बाद तुम्हें समझ आ सकता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी आगे बढ़ सकती है। और जो दर्द आज बहुत गहरा लग रहा है वह भी समय के साथ हल्का हो सकता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने आप पर जल्दी फैसला मत सुनाओ। यह मत कहो कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता। यह मत कहो कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। यह मत कहो कि मेरा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। शायद नई दोस्ती, शायद नया अवसर, शायद नई सफलता, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सम्मान और भावनाओं को समझे। इसलिए भविष्य के दरवाजे को अतीत के कारण बंद मत करो। आज अगर तुम्हें कोई छोड़ गया है तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें भी अपने साथ रहना है। तुम्हें अपनी जिंदगी आगे ले जानी है। तुम्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें अपने परिवार के लिए मजबूत बनना है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए तैयार होना है। किसी के कारण अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। अगर तुम्हें कोई कौशल सीखना है तो सीखो। अगर तुम्हें अपने काम में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगते हो तब धीरे धीरे मन भी पुराने दुख से बाहर आने लगता है। खाली समय में वही विचार बार बार लौटते हैं। इसलिए अपने दिन को उद्देश्य से भरो, लेकिन खुद को इतना व्यस्त भी मत करो कि अपनी भावनाओं को दबा दो। दुख को समझना भी जरूरी है। कभी शांत बैठो और अपने मन से पूछो कि वास्तव में तुम्हें किस बात का दुख है। क्या व्यक्ति के जाने का, क्या विश्वास टूटने का, क्या अकेलेपन का, या अपनी उम्मीदों के टूटने का। जब तुम असली कारण समझोगे तब समाधान भी साफ दिखाई देने लगेगा। अगर समस्या अकेलापन है तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। अगर समस्या विश्वास टूटना है तो धीरे धीरे खुद को समय दो। अगर समस्या अपराध बोध है तो अपनी गलती से सीखो और खुद को क्षमा करना सीखो। अगर समस्या लगातार किसी का गलत व्यवहार है तो सीमा तय करो और मदद लो। हर दुख का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हर दुख में एक बात समान है, तुम्हें अपने जीवन को छोड़ना नहीं है। तुम्हें अपने मन को अंधेरे में हमेशा के लिए नहीं रहने देना है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारे दुखों का संग्रह नहीं है। इसमें तुम्हारी खुशियां भी हैं, तुम्हारी उपलब्धियां भी हैं, तुम्हारे सपने भी हैं, तुम्हारे प्रिय लोग भी हैं, और आने वाले कल की संभावनाएं भी हैं। इसलिए एक व्यक्ति के व्यवहार को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं उनकी कद्र करो। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहो। जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं उनकी बात सुनो, और जो लगातार तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी रखना सीखो। हर किसी को खुश करना संभव नहीं। अगर तुम हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने की कोशिश करोगे तो अपना असली जीवन जीना भूल जाओगे। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे। ये जीवन का हिस्सा है। तुम्हारा काम ये तय करना है कि कौन सी बात सीखने लायक है और कौन सी बात छोड़ देने लायक। और जब कभी किसी की बात तुम्हें बहुत चोट पहुंचाए तो तुरंत उसे अपने बारे में सच मत मान लेना। पहले सोचो, क्या ये वास्तव में मेरी सच्चाई है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। हर शब्द को दिल में रखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन कोई कूड़ेदान नहीं है कि हर किसी की नकारात्मकता उसमें जमा करते रहो। अपने मन को साफ रखो, अच्छे विचारों से भरो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे काम करो, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर की शांति वापस आने लगी है। किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसके लिए अपने मन में बदला मत पालो। बदला तुम्हें उसी घटना से बांधे रख सकता है। उसके बजाय अपने जीवन को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करो कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही न पड़े। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह दुखी हो जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि तुम फिर से शांत हो जाओ, तुम फिर से मुस्कुराओ, तुम अपने लक्ष्य पर लौटो, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, तुम अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। और एक दिन जब उस पुराने समय को याद करो तो तुम्हारे मन में केवल एक सीख हो, न कि वही पुराना दर्द। याद रखो, भगवान हर बार परिस्थिति बदलकर हमारी मदद नहीं करते। कभी कभी वह हमारे भीतर की शक्ति बढ़ाकर हमारी मदद करते हैं। जिस समस्या से पहले हम टूट जाते थे उसी समस्या का सामना बाद में हम शांत मन से कर लेते हैं। यही विकास है, यही अनुभव है, यही जीवन है। इसलिए आज अपने आप से एक वचन लो कि मैं अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा। मैं अपने वर्तमान को संभालूंगा। मैं अपने भविष्य के लिए मेहनत करूंगा।
मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं गलत लोगों से सीखूंगा लेकिन उनके जैसा नहीं बनूंगा। मैं अच्छे लोगों की कद्र करूंगा और जहां जरूरी होगा वहां अपने लिए सीमा बनाऊंगा। हे कृष्ण, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे दुख दिया है तो मुझे उससे बदला लेने की नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने की शक्ति दे। मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं सही और गलत में अंतर समझ सकूं। मुझे इतना धैर्य दे कि मैं कठिन समय में गलत निर्णय न लूं। और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी से पीछे ना हटूं। जो मेरे लिए सही है उसकी ओर मुझे ले जाएं। जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे दूर रहने की समझ दे। और सबसे ज्यादा मेरे मन को ऐसा बनाए कि दूसरों के व्यवहार से मेरी आत्मशांति पूरी तरह न टूटे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन मेरे कर्म, मेरी सीख और मेरा भविष्य मेरे साथ रहते हैं। इसलिए मैं आज से अपने जीवन को फिर से चुनता हूँ। मैं शांति को चुनता हूँ, मैं धैर्य को चुनता हूँ, मैं सही कर्म को चुनता हूँ और मैं आगे बढ़ना चुनता हूँ। जो हुआ उससे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो आगे होगा उसके लिए मैं आज से बेहतर कर्म कर सकता हूँ। और शायद यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम्हारा दिल दुखा है क्योंकि तुमने किसी रिश्ते को सच्चाई से निभाया था। तुमने विश्वास किया था, तुमने उम्मीद की थी, और जब वही उम्मीद टूटती है तो मन को संभालना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से छोटी नहीं हो जाती। किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कद्र के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले रहने के लिए बने हो। किसी ने तुम्हें गलत समझा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी सामने वाले की समझ सीमित होती है और हम अपनी पूरी सच्चाई उसके सामने साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारी नियत साफ थी और तुम्हारे कर्म सही थे तो हर व्यक्ति की स्वीकृति जरूरी नहीं। कृष्ण की शिक्षा हमें बार बार अपने कर्म पर लौटने की प्रेरणा देती है। इसलिए जब कोई तुम्हें दुख दे तो अपने आप से पूछो कि इस परिस्थिति में मेरा सही कर्म क्या है। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? क्या मुझे शांत रहना चाहिए? क्या मुझे दूरी बनानी चाहिए? क्या मुझे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए? इन सवालों का उत्तर परिस्थिति के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा समान रहेगी, तुम्हें अपने विवेक को क्रोध के हवाले नहीं करना है। क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर समस्या को छोटा नहीं बड़ा कर देता है। तुम्हें मजबूत बनना है लेकिन कठोर नहीं। तुम्हें समझदार बनना है लेकिन निर्दयी नहीं। तुम्हें अपनी रक्षा करनी है लेकिन बदले की आग में खुद को नहीं जलाना है। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। कई बार हमें लगता है कि अगर हम उस व्यक्ति को माफ कर देंगे तो शायद हमारी हार हो जाएगी, लेकिन क्षमा का अर्थ हारना नहीं है। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान रहे हो। क्षमा का एक अर्थ ये हो सकता है कि तुम उस घटना को अपने मन पर हमेशा के लिए शासन करने की अनुमति नहीं देना चाहते। तुम कह सकते हो कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन मैं इस गलत घटना को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। यही सोच तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करती है। और ध्यान रखना, माफ करने के बाद भी सीमा रखना संभव है। अगर कोई बार बार तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उससे दूरी रखना उचित हो सकता है। अगर कोई तुम्हें डराता, धमकाता या लगातार परेशान करता है तो अकेले मत सहो। किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताओ और जरूरत हो तो उचित सहायता लो। अपने मन की शांति और सुरक्षा को महत्व देना गलत नहीं है। अब अपने जीवन की उन चीजों को देखो जिन्हें तुम इस दुख के कारण भूल गए हो। शायद तुम्हारे कुछ सपने थे, शायद तुम कुछ सीखना चाहते थे, शायद तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, शायद तुम्हारा कोई लक्ष्य था, शायद तुम अपने परिवार को खुश देखना चाहते थे, लेकिन किसी के व्यवहार ने तुम्हारा ध्यान इतना खींच लिया कि तुम अपने जीवन की बाकी चीजें भूल गए। अब वापस लौटो, अपने लक्ष्य की ओर लौटो, अपनी पढ़ाई की ओर लौटो, अपने काम की ओर लौटो, अपनी दिनचर्या की ओर लौटो। यह मत सोचो कि तुम्हें आज ही पूरी तरह ठीक हो जाना है। बस एक छोटा कदम उठाओ। आज थोड़ा पढ़ो, आज थोड़ा काम करो, आज अपने कमरे को व्यवस्थित करो, आज किसी अच्छे व्यक्ति से बात करो, आज कुछ समय बाहर खुली हवा में बिताओ। छोटे कदम मन को धीरे धीरे वापस जीवन की ओर लाते हैं। जब मन दुखी होता है तो वह अक्सर एक ही घटना को बार बार दोहराता है, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को दिशा देना सीखना होगा। जब पुरानी बात याद आए तो खुद से कहो, हाँ ये हुआ था, लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ, मैं इस समय में हूँ।
मेरे पास आज का दिन है, मैं आज कुछ अच्छा कर सकता हूँ। यह अभ्यास आसान नहीं होगा, लेकिन समय के साथ मन वर्तमान में लौटना सीखता है। और जब मन वर्तमान में आता है, तभी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। अतीत में बैठकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जो बीत गया उससे सीख लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति को याद करोगे, ये भी ठीक है। किसी को याद करना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। यादें भावनाएं हैं, हर भावना के आधार पर निर्णय लेना जरूरी नहीं। तुम किसी को याद कर सकते हो और फिर भी अपने लिए सही दूरी बनाए रख सकते हो। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी यह समझ सकते हो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम किसी को माफ कर सकते हो और फिर भी उसके साथ पहले जैसा संबंध न रखना चुन सकते हो। जीवन में भावनाओं और विवेक दोनों की जरूरत होती है। केवल भावनाओं से चलोगे तो बार बार चोट लग सकती है। केवल कठोर बुद्धि से चलोगे तो दिल की सुंदरता खो सकती है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाओ। अपने मन में करुणा रखो और अपने निर्णय में विवेक रखो। अब उस दिन को याद करो जब तुम्हें लगा था कि तुम इस दुख से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। शायद आज भी कुछ दर्द बाकी है, लेकिन क्या तुम पहले से थोड़ा मजबूत हुए हो? शायद हाँ, तुमने कुछ सीखा है, तुमने कुछ लोगों को पहचाना है, तुमने अपनी सीमाएं समझी हैं, तुमने अपने बारे में कुछ जाना है। यही अनुभव तुम्हारी संपत्ति है। दुख केवल दुख नहीं रहता, अगर उससे सीख निकाली जाए। वह तुम्हें अधिक समझदार बना सकता है। वह तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखा सकता है। वह तुम्हें ये सिखा सकता है कि किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा तुम्हारे साथ हुआ। इसलिए अपने अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करके उसका बदला मत लेना। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो किसी निर्दोष व्यक्ति का विश्वास मत तोड़ना। अगर किसी ने तुम्हें अकेला किया तो किसी ऐसे व्यक्ति को अकेला मत छोड़ना जिसे तुम्हारी जरूरत हो। अपने दर्द को करुणा में बदलो, अपने अनुभव को बुद्धि में बदलो और अपनी चोट को चरित्र की कमजोरी नहीं, जीवन की सीख बनाओ। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाते जो हम चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें छोड़ चुके हैं। कभी कभी रास्ता बदलता है क्योंकि मंजिल अलग होती है। तुम किसी व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा समझ रहे थे, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य कुछ और था। तुम्हें कुछ बनना था, कुछ सीखना था, कुछ हासिल करना था, कुछ लोगों की मदद करनी थी। इसलिए अपने जीवन की दिशा केवल एक रिश्ते के आधार पर तय मत करो। तुम्हारे भीतर बहुत क्षमता है, तुम्हारे पास सीखने का समय है, तुम्हारे पास आगे बढ़ने के अवसर हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले ये सब नहीं संभाल पा रहे तो मदद मांगो। परिवार से बात करो, किसी शिक्षक से बात करो, किसी भरोसेमंद बड़े से बात करो। तुम्हें हर परेशानी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी का साथ केवल समाधान नहीं देता, लेकिन मन को यह एहसास जरूर देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और यह एहसास बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अपने मन में एक बात और रखो, किसी व्यक्ति के जाने के बाद खुद को बार बार यह मत पूछो कि मैं उसके लिए पर्याप्त क्यों नहीं था। शायद सवाल ही गलत है। हर रिश्ता केवल इस आधार पर नहीं चलता कि कौन पर्याप्त है। कभी कभी दो लोगों की सोच अलग होती है, कभी परिस्थितियां अलग होती हैं, कभी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, कभी रिश्ता स्वस्थ नहीं होता। हर अंत का अर्थ यह नहीं कि किसी एक व्यक्ति में कमी थी। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन हर चीज का दोष अपने सिर मत लो। अगर तुम्हारी कोई गलती थी तो उससे सीखो। अगर सामने वाले की गलती थी तो उसे अपने सिर मत रखो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार है। तुम्हें दूसरों के कर्मों का बोझ उठाने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा कर्तव्य अपने कर्मों को सही रखना है। यही सोच मन को हल्का करती है। जब तुम दूसरों के कर्मों का हिसाब रखना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए अधिक ऊर्जा बचती है। फिर तुम सोच सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस तरह का इंसान बनना है। और यही असली यात्रा है। आज अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है तो पहले अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति को महत्व दो। फिर परिस्थिति को समझो, फिर उचित कदम उठाओ। हर स्थिति में एक ही जवाब सही नहीं होता। कहीं बात करनी होगी, कहीं दूरी रखनी होगी, कहीं माफी देनी होगी, कहीं स्पष्ट सीमा बनानी होगी और कहीं किसी जिम्मेदार व्यक्ति की सहायता लेनी होगी। विवेक यही है कि परिस्थिति के अनुसार सही कदम चुना जाए। इसलिए किसी भी दुख को अपने ऊपर अंतिम निर्णय मत बनने दो। तुम्हारी जिंदगी अभी खुली किताब है।
एक पन्ना खराब हो सकता है, पूरी किताब नहीं। एक अध्याय कठिन हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। एक व्यक्ति तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ती। जीवन में अभी बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए अपने मन को फिर से उठाओ, अपने सपनों को फिर से देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो और भगवान से केवल यह मत मांगो कि कोई तुम्हारे साथ हमेशा रहे। ये भी मांगो कि अगर कोई तुम्हारे जीवन में आए तो वह तुम्हें सम्मान दे, और अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाए तो तुम्हें उसे स्वीकार करने की शक्ति मिले। मुझे इतना विवेक मिले कि मैं सही लोगों को पहचान सकूं, इतना धैर्य मिले कि कठिन समय में जल्दबाजी न करूं, इतना आत्मसम्मान मिले कि गलत व्यवहार को सामान्य न समझूं, और इतना प्रेम मिले कि मैं अपने दुख के बावजूद दूसरों के लिए बुरा इंसान न बनूं। यही सच्ची शक्ति है, क्योंकि किसी ने तुम्हें चोट दी और तुमने फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, तो समझो तुम जीत गए। किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम फिर भी उठकर चल पड़े, तो समझो तुम जीत गए। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने फिर भी अपने जीवन को संभाल लिया, तो समझो तुम जीत गए। किसी ने तुम्हें गलत समझा और तुमने फिर भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, तो समझो तुम जीत गए। तुम्हारी जीत किसी दूसरे की हार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जीत तुम्हारे भीतर की शांति पर निर्भर होनी चाहिए। और जब तुम्हें वह शांति मिल जाएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हें केवल दुख से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि उस दुख से सीखकर एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी अवसर दिया था। इसलिए अब अपने मन को शांत करो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो सीख मिली उसे संभाल कर रखो, जो लोग सच्चे हैं उनकी कद्र करो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं उनसे उचित दूरी रखो। अपने कर्म करते रहो और अपने भविष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि उस समय मुझे लगा था कि मैं सब खो चुका हूँ, लेकिन वास्तव में भगवान मुझे एक नए रास्ते की ओर ले जा रहे थे। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने मन में यह बात हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं है। तुम्हारे जीवन का निर्णय तुम्हारे कर्म करेंगे, तुम्हारी दिशा तुम्हारा विवेक तय करेगा और तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर से आएगी। इसलिए आज से किसी के व्यवहार को अपनी पूरी खुशी का आधार मत बनाओ। अपनी खुशी को अपने उद्देश्य, अपने कर्म, अपने रिश्तों और अपने भीतर के विश्वास से जोड़ो। तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से अधिक स्वतंत्र हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारा मन कहेगा कि अब मैं किसी से बदला नहीं चाहता, अब मैं केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। अब मैं किसी के गलत कर्म का बोझ अपने ऊपर नहीं रखूंगा, अब मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, अब मैं अपने भविष्य के लिए मेहनत करूंगा, और जो कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही शांति है, यही धैर्य है, यही जीवन